नमस्कार दोस्तों, सर जी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम लोग इन्वायरमेंट बेसिक्स के जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन टेस्ट के फॉर्म में देख रहे थे और बाकी जो है जो भी हो चुके हैं तो आप लोग उनको देख सकते हो। इसका जो है प्लेलिस्ट हमने अलग से बनाया हुआ है। और देखिए दोस्तों, अगर आप लोग इस एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन अगर आप लोग कर रहे होंगे तो इसके लिए जो है हमने एक पूरा कंप्लीट कोर्स भी लॉन्च किया हुआ है नॉन टेक्निकल पोर्सन का। इसमें देखिए आपको जो है कंप्यूटर बेसिक्स का, इन्वायरमेंट का, फिजिक्स केमिस्ट्री का और साथ में जनरल अवेयरनेस का जो है आपको देखिए पूरा कंप्लीट जो है कोर्स मिल जाएंगे डिटेल में। इसके साथ में जो है पीडीएफ भी आपको मिल जाएंगे। तो कंप्लीट नॉन टेक का जो है आप लोग अपना अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हो ऐप पे जाके। और आप लोग जो है देखिए अगर कंप्यूटर और इन्वायरमेंट का अगर लेना चाहते हो तो ये भी हमने आपके लिए बनाया हुआ है। इसमें भी देखिए आपको टॉपिक वाइज लेक्चर्स तो मिलेंगे ही सभी सब्जेक्ट के, पीडीएफ भी आपको इसी के साथ में आपको मिल जाएंगे। बट यहाँ पे देखिए जो प्राइस मेंशन किया गया है तो ये आपको पे करने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग देखिए अभी भी कूपन कोड अप्लाई करके जो है इसमें देखिए सरजी 2025 का अप्लाई करके आप लोग 20% का डिस्काउंट ले सकते हो। ये जो है सभी कोर्सेज पे आपका मान्य है। तो ये जो है आपके लिए एग्ज़ाम के लिए काफ़ी जो है किफ़ायती रहेगा और आप लोग जो है अपना तैयारी इसे अच्छे से कर सकते हो। इसमें देखिए इस जो भी दिया हुआ है तो वो सब सिलेबस जो मेंशन किया गया था तो उसी के अकॉर्डिंग हमने इसमें डिज़ाइन किए हुए हैं। तो आप लोग अपना कम समय में बिल्कुल अच्छे तरीके से जो है इसका तैयारी आप लोग कर सकते हो। तो ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और अगर आप लोग देखिए अलग से पीडीएफ भी बाई करना चाहते हो तो आप लोग ये भी कर सकते हो। तो हमने देखिए पीडीएफ भी जो है इसके लिए बनाया हुआ है। तो वो जो भी नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट है आपका, जैसे कि कंप्यूटर का है, इन्वायरमेंट का है, केमिस्ट्री का है, फिजिक्स का है, जनरल अवेयरनेस का, करंट अफेयर का, तो सभी के लिए जो है हमने पूरा डिटेल में बनाया हुआ है। तो आप लोग देखिए जैसे भी प्रिपेयर करना चाहते हो कर सकते हो। लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे इन सभी का। तो आइए आते हैं हम अपने क्वेश्चन सीरीज पे। जो टेस्ट सीरीज आपका चल रहा है यहाँ पे, तो ये सेट नंबर 4 है। बाकी देखिए जो भी सेट हो चुके हैं तो आप लोग उनको देख सकते हो। इसका जो है हमने यूट्यूब पे अलग से प्लेलिस्ट बनाया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि द मेजर ग्रीन हाउस गैसेस कंट्रीब्यूटिंग इन द ग्लोबल वार्मिंग आर। तो मेजर ग्रीन हाउस गैसेस वो कौन से होते हैं, कौन से हैं जो कि ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रीब्यूट करते हैं। तो देखिए इसका लिस्ट की अगर बात किया जाए ना, तो जो कि ऑलरेडी हमने जो है आपको बताया भी था इसके बारे में। तो इसमें देखिए आपका जो है कार्बन डाइऑक्साइड भी आता है। बाकी देखिए नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इसमें बोल रहा है, ओजोन जो है ये सब दिया हुआ है इसमें, तो ये सब तो आपका होता नहीं है यहाँ पे। बाकी देखिए इसमें बोल रहा है कि कार्बन मोनोऑक्साइड तो आपका होता ही नहीं है। इसके अलावा देखिए इसमें बोला कार्बन डाइऑक्साइड तो है, सल्फर डाइऑक्साइड भी आपका नहीं होता है यहाँ पे। तो इसमें देखिए तीनों ऑप्शन एलिमिनेट हो गए तो बचा आपका ऑप्शन 4, जिसमें कि दिया हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड, ये तो आपका होता ही है, नाइट्रस ऑक्साइड भी होता है, मीथेन भी होता है और वाटर वेपर भी आपके होते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे जो है 4 आपका देखिए राइट आंसर इसका आपका हो जाएगा। तो बाकी देखिए यहाँ पे आप देख सकते हो ना कि जो ग्लोबल वार्मिंग जो फिनोमिना जो है, मतलब कि जो टेम्परेचर जो इंक्रीज हो रही है अर्थ सरफेस की, तो इसमें जो मेजरली जो रिस्पॉन्सिबल जो होते हैं ना, तो वो ग्रीन हाउस गैसेज जो होते हैं, जिसमें कि आपका कार्बन डाइऑक्साइड होता है, नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, मीथेन हो गया, क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गया और साथ में जो वाटर वेपर आपका हो गया। तो ये सब जो है लिस्ट आपका इसमें दिया हुआ है। तो इस तरीके से 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी जो है और सब जो दिए हुए हैं इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन, तो वो सब आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे। अगला देखिए दिया हुआ है क्वेश्चन आपका यहाँ पे। क्वेश्चन है कि द पॉल्यूशन लेवल ऑफ एनी रिवर इज मेजर्ड इन। तो देखिए पॉल्यूशन लेवल जो होता है ना किसी भी नदी का, इसको हम लोग मेजर किस में करते हैं। तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है WPL, BOD, STP या फिर ATP। तो देखिए इसका जो है ना पॉल्यूशन लेवल मेजर करने के लिए तो इसके पैरामीटर जो होते हैं तो उसमें आपका एक होता है BOD। तो इसका जो है राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा। तो ये इसका फुल फॉर्म होता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड होता है इसके रिगार्डिंग। तो इसके रिगार्डिंग जो है हमने देखिए बताया भी है, इसके बारे में समझाया भी है कि जैसे कि देखिए वाटर पोल्यूशन जब आपका रहता है ना, तो उसमें से जो मेजर जो रोल रहता है तो उसमें आपका एक होता है ऑक्सीजन डिप्लेटिंग वेस्ट भी होते हैं। तो इसमें एक फैक्टर होता है, क्राइटेरिया होता है, वो है आपका बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड का, यानी कि BOD से। तो BOD से भी देखिए ये पता लगाया जा सकता है यहाँ पे कि वाटर का पॉल्यूशन लेवल जो है आपका कितना है। तो अमाउंट ऑफ BOD जो भी रहेगा ना वाटर के अंदर में, तो ये इंडिकेटर होता है एक्चुअली में लेवल ऑफ पॉल्यूशन का। तो अगर मान लीजिए BOD की वैल्यू अगर हाई आती है ना, तो ये इंडिकेट करता है कि वाटर जो है आपका ये पॉल्यूटेड है एक्चुअली में। तो ये जो है BOD को एक रियलिस्टिक मेजर लिया आता है वाटर क्वालिटी को चेक करने के लिए। तो इसमें ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना, याद रखना भी आप लोग कि जैसे अगर कोई क्लीन वाटर है तो उसका जो BOD वैल्यू होगा ना आपका, तो वो जो है लेस देन 5 ppm आपका रहेगा। लेकिन अगर BOD की वैल्यू अगर 17 ppm है, इससे भी ज़्यादा अगर रहता है ना, तो वो इंडिकेट करेगा कि जो वाटर जो है आपको हाईली पॉल्यूटेड आपका हो चुका है।
तो ये जो है एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर आपका रहता है यहाँ पे। और किस तरीके से जो है ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है यहाँ पे, क्योंकि देखिए जो अमाउंट ऑफ डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन जो होते हैं ना, जैसे कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड आपका दिया हुआ है यहाँ पे। तो जैसे कि आपका लेक या पॉन्ड जो भी है, वाटर है आपका उसमें से, तो उसमें भी देखिए क्या होता है कि ऑक्सीजन की भी ज़रूरत होती है। किस लिए? क्योंकि देखिए उसके अंदर में ऑर्गेनिक मैटर जो रहते हैं, तो उनको ब्रेक डाउन करने के लिए जो है अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन की ज़रूरत वहाँ पे भी पड़ती है। तो अगर बीओडी उसी से मेजर करते हैं, अगर ऑक्सीजन की मान लीजिए कि ये जो वैल्यू जो है, अगर बीओडी कम रहेगी, तो उस तरीके से हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि वाटर जो है आपका वो क्लीन रहेगा। अगर ज़्यादा रहेगा यहाँ पे ना, तो उससे हम लोग दिखाएंगे कि वाटर जो आपका हेवली पोल्यूटेड आपका हो चुका है। तो ये एक मतलब क्या बोल सकते हैं यहाँ पे कि ये जो है आपका एक तरीके से पैरामीटर होता है, इंडिकेटर होता है पॉल्यूशन करने के लिए वाटर का। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है आपका दिया हुआ है यहाँ पर कि विच ऑफ द फॉलोइंग पोल्यूटेंट्स इज द लीडिंग कॉज ऑफ द रेस्पिरेटरी डिजीज। तो इनमें से कौन सा एक पोल्यूटेंट है जो कि एक लीडिंग जो है कॉज होती है रेस्पिरेटरी डिजीजेस के लिए। तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कार्बन मोनोक्साइड, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, नाइट्रोजन ऑक्साइड दिया हुआ और सस्पेंडेड फाइन पार्टिकल्स दिए हुए हैं। तो देखिए यहाँ पे पोल्यूटेंट की अगर हम लोग बात करते हैं ना, जो रेस्पिरेटरी डिजीज को मेजरली जो यहाँ पे एक्चुअली बात किया जाए जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है, तो इसमें से देखिए जो मेन है आपका, तो वो है कार्बन मोनोक्साइड का है। तो ये जो है सबसे ज़्यादा रेस्पिरेटरी डिजीज जो होता है ना आपके, तो ये इसी के चलते आपके होते हैं। तो आप जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो कि जैसे कार्बन मोनोक्साइड की अगर बात करते हैं, तो ये जो सबसे मोस्ट सीरियस एयर पोल्यूटेंट आपका होता है। लगभग 50% जो एयर पोल्यूशन जो होता है ना, तो उसमें कार्बन मोनोक्साइड की वजह से सबसे ज़्यादा ग्रेटर रोल आपका होता है। और ये जो है लिविंग बींग्स के लिए हाईली पॉइजनस भी रहता है। क्योंकि देखिए ये क्या करता है ना कि ये एक इसका एक एबिलिटी होती है कि जो आपका ऑक्सीजन डिलीवरी जो होता है ना आपके ऑर्गन्स में या फिर जो टिश्यूज में, तो उसको ये ब्लॉक कर देता है। तो ये जो है रेस्पिरेटरी डिजीज के लिए सबसे ज़्यादा मगर कंट्रीब्यूशन, मतलब जो भी है रेस्पिरेटरी डिजीज के लिए जो लीडिंग कॉज जो होता है, जो पोल्यूटेंट है, तो वो है आपका कार्बन मोनोक्साइड। तो ऑप्शन वन आपका देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी देखिए नाइट्रोजन ऑक्साइड, सस्पेंडेड फाइट पार्टिकुलेट मैटर, इन सब का क्या रोल होता है और ये किससे जो है क्या इफेक्ट होते हैं, तो ये सारा चीज़ जो है आप लोग देख सकते हो, पूरा कंप्लीट हमने समझा हुआ है। और देखिए कार्बन मोनोक्साइड का जैसे कि ह्यूमन पे क्या क्या इफेक्ट होते हैं, तो ये सब सिम्टम्स इसके दिए हुए हैं यहाँ पे। तो ये जैसे ब्रेन पे क्या असर कर सकता है, रेस्पिरेटरी इसी पे क्या कर सकता है, हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उस पर क्या इफेक्ट कर सकता है, तो ये सारा चीज़ जो है इसमें दिए हुए हैं। अगला देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है कि इन अर्बन एरियाज द मेन सोर्सेस ऑफ पॉल्यूशन नाइट्रोजन ऑक्साइड कॉजेज। तो यहाँ पे जैसे बोला ना, जो अर्बन एरियाज हैं, मतलब कि जो शहरी जो जैसे क्षेत्र जो होते हैं, तो वहाँ पे देखिए जो बोल रहा है ना कि मेन सोर्स ऑफ पॉल्यूशन, और वो भी किसके लिए बोला है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है आपका, तो ये किसके कारण से होती है। तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है रोड ट्रांसपोर्ट, कमर्शियल एरिया, इंडस्ट्रियल यूज, एनर्जी या फिर पावर प्लांट। तो देखिए अगर एनबर इंडिया की बात करते हैं हम लोग, तो यहाँ पे दिया हुआ आपका नाइट्रस का ऑक्साइड आपका दिया हुआ है। तो ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन के देखिए अगर इसकी अगर हम लोग बात करते हैं ना, तो इसमें जो है आपका नेमली ये सब होते हैं। जैसे कि आपका एक हो गया यहाँ पे नाइट्रिक ऑक्साइड हो गया, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड आपका हो गया, और एक आपका हो गया नाइट्रस ऑक्साइड आपका हो गया। तो ये सब अगर बात करते हैं हम लोग ना, जो कि ये आते हैं एक्चुअली में यहाँ पे, तो ये जैसे कि ये आपका मेनली होता है, और जैसे कि या पेट्रोल इंजन या डीजल इंजन जो भी रहते हैं यहाँ पे, तो मेनली उसके चलते होते ही है यहाँ पर आपके। तो बेसिकली अगर ज़्यादा कंट्रीब्यूशन की अगर हम लोग बात करते हैं ना, तो ये जो व्हीकल्स जो होते हैं, तो वो एक्चुअली ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं इसके लिए। तो यहाँ पे अगर देखा जाए यहाँ पे, तो मेनली जो व्हीकल्स जो होते हैं आपके, रोड ट्रांसपोर्ट जो होते हैं, तो उसी के चलते जो है आपका नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है आपका वो होता है, रिलीज होता है। तो इस तरीके से रोड ट्रांसपोर्ट आपका इसका देखिए राइट आंसर हो जाएगा। बाकी देखिए कमर्शियल एरिया या इंडस्ट्रियल यूज, एनर्जी में जो है आपका ज़्यादातर इसका यूज़ होते हैं, पावर प्लांट में भी और दूसरे सोर्सेस यूज़ होते हैं। लेकिन यहाँ पे नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसे कि ये आपका जो मेन सोर्स होता है ना, ये बाहर जो रिलीज होता है, तो वो रोड ट्रांसपोर्ट के चलते ही आपका होता है। और बाकी देखिए नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं, या फिर जो है हम कैसे कम कर सकते हैं, तो ये सारा चीज़ जो है हमने इसमें बताया हुआ है, तो आप लोग यहाँ से जाके देख सकते हो। अगला देखिए क्वेश्चन है कि सॉइल इरोजन कैन बी प्रिवेंटेड बाय। तो सॉइल इरोजन जो है इसको किस तरीके से प्रिवेंट किया जा सकता है। तो यहाँ देखिए दिया हुआ है डीप प्लगिंग या इंक्रीजिंग द बर्ड पॉपुलेशन या ग्रेजिंग या फिर प्लांटिंग ट्रीज। तो देखिए यहाँ पे अगर बात करते हैं ना सॉइल इरोजन का, तो अगर जैसे कि सॉइल इरोजन आपका होता है, तो मेनली देखिए ट्री जो होते हैं ना, तो अगर वो
जाहिर सी बात है कि ट्री अगर आपका कट किए जाएंगे और ट्री प्लांटेशन नहीं होगा तो मेन रीज़न इसके पीछे यही होता है। और अगर सॉइल इरोजन को बचाना है तो उसके लिए होता है कि आप ट्री प्लांटेशन करो। तो ये जो है आपका एक परफेक्ट होता है, मतलब प्रिवेंशन करने का तरीका जो तो आपका सबसे जो कारगर होता है तो आपका प्लांटेशन ऑफ ट्री का। क्योंकि अगर ट्री का हम लोग प्लांटेशन करेंगे, बहुत से ज़्यादा पेड़ लगाएंगे हम लोग, तो जो मिट्टी जो है तो वो पेड़ के साथ अच्छे से मजबूती से पकड़े हुए रहेंगे और जो फ्लो ऑफ नहीं होगा उनका। तो ये जो है एक आपका यहाँ पे एक मेन जो है इसके पीछे रीजंस है जो कि हम प्रिवेंट कर सकते हैं सॉइल इरोजन को। तो प्लांटिंग करने से क्या होगा कि जो रूट जो होते हैं ना ट्री का, तो प्लांट के जो भी ट्री और प्लांट जो रहेंगे तो वो सॉइल को अच्छे से होल्ड करके रखेंगे और उनको जो है बहने नहीं देंगे या फिर जो है वाटर के साथ उनको ऑफ उनके साथ होने नहीं देंगे। तो इस तरीके से जो है आपका इसका फोर राइट आंसर होगा। बाकी देखिए ग्रेजिंग करने से, डीप प्लॉगिंग करने से या बर्ड पॉपुलेशन इंक्रीज करने से, तो ये सब देखिए कोई तरीका नहीं है सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करने का। तो आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है कि डिफॉरेस्टेशन जनरली डिक्रीजेस। तो डिफॉरेस्टेशन जो है तो ये जनरली क्या डिक्रीज करता है। तो पहले देखिए आपको ये समझना होगा कि डिफॉरेस्टेशन है क्या। तो देखिए डिफॉरेस्टेशन का मतलब रहता है कि जैसे ट्री को या प्लांट जो होते हैं तो उन सबको कट करना या फिर जो क्लियर कर देना फील्ड को। तो अब मान लीजिए कि अगर डिफॉरेस्टेशन अगर हम लोग करते हैं ना तो इससे डिक्रीज क्या होगा। तो यहाँ देखिए बोल रहा है सॉइल इरोजन डिक्रीज होगा। तो देखिए डिफॉरेस्टेशन करने सॉइल इरोजन तो आपका डिक्रीज तो होगा नहीं बल्कि और इंक्रीज होगा। अगला देखिए बोल रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग डिक्रीज। ग्लोबल वार्मिंग देखिए डिक्रीज कैसे होगा, जब डिफॉरेस्टेशन करेंगे तो ये तो और इसको बढ़ावा देगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा। तो ये तो आपका है ही एक रीजन यहाँ पे, मतलब ये तो आपका क्या है कि ये डिक्रीज तो करेगा ही नहीं। अगला देखिए बोल रहा है यहाँ पर रेनफॉल और दूसरा आपका दिया हुआ है ड्रॉट। तो देखिए डिफॉरेस्टेशन जो है आपका, तो ये डिक्रीज रेनफॉल को करेगा क्या, तो जाहिर से देखिए ये रेनफॉल को कम कर सकता है आपका। तो इस तरीके से जो है ऑप्शन थ्री ये देखिए यहाँ पे राइट आंसर इसका होगा। बाकी जो है ड्रॉट मतलब कि जो सूखा जो रहता है तो इसको भी डिक्रीज करेगा, तो ये भी आपका रीजन तो है नहीं। तो ये सब जो है आपका गलत दिया, इसमें जो सही दिया हुआ है तो वो आपका ऑप्शन थ्री दैट इज रेनफॉल। तो डिफॉरेस्टेशन करने से देखिए होता क्या है यहाँ पर रेनफॉल आपका डिक्रीज कर जाएगा, क्योंकि ट्री जो होते हैं ना तो एक वाइटल रोल प्ले करते हैं वाटर साइकिल में। और अगर इनका रिमूवल किया जाए, मतलब कि जैसे पेड़ अगर काटे जाए तो जो प्रोसेस है ना आपका ट्रांसपिरेशन का, तो ये इसमें डिस्टरबेंस आपका आएगा। जिसके चलते क्या होगा यहाँ पर कि जैसे लेस जो है वाटर वो रिलीज होंगे एटमॉस्फेयर में, तो फिर जो है आपका उससे बारिश भी कम होगी। तो ये जो है इनका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है ट्रीज और प्लांट्स का। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है आपका कि इन द ग्लोबल वार्मिंग द मेजर कंट्रीब्यूशन इज ड्यू टू। तो ग्लोबल वार्मिंग में जो है जो मेजर कंट्रीब्यूशन जो आपका होता है तो वो किसके चलते होती है, कार्बन एमिशन, डिफॉरेस्टेशन, एग्रीकल्चर या फिर इंडस्ट्री। तो देखिए अगर यहाँ पे देखा जाए ना, जैसे ग्लोबल वार्मिंग की यहाँ पे बात कही जा रही है, तो जो आपका मेजर कंट्रीब्यूशन जो है ना, इसमें से अगर देखा जाए तो मेनली जो है आपका ये जो हम लोग फॉसिल फ्यूल्स का जो बर्निंग करते हैं ना हम लोग, तो इसका सबसे ज़्यादा जो है आपका होता है यहाँ पे। जैसे फॉसिल फ्यूल्स में आपका कोल, ऑयल और गैस आपके जो होते हैं यहाँ पे, तो ये जो है आपके लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर होते हैं ग्लोबल वार्मिंग के लिए। जो कि आपका 75% जो ग्लोबल जो होता है ना आपका ग्लोबल ग्रीन हाउस गैसेज जो इमिशन जो आपके होते हैं, तो वो जो है आपके फॉसिल फ्यूल्स के इमिशन के चलते ही आपके होते हैं। तो इन सभी में से अगर देखा जाए ना, तो जितने भी फॉसिल फ्यूल जो होते हैं उनका कंट्रीब्यूशन जैसे 75% तो है ही। तो मोस्टली जो फॉसिल फ्यूल बर्न करते हैं तो उससे जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड 90% एमिट आपका करता है। तो इस तरीके से अगर देखा जाए ग्लोबल वार्मिंग में जो मेन कंट्रीब्यूशन जो आपका होता है तो वो होता है आपका कार्बन एमिशन के चलते होता है। तो इस तरीके से ऑप्शन वन जो आपका यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा। और बाकी देखिए डिफॉरेस्टेशन या इंडस्ट्री ये सब भी रीजन है यहाँ पे, एग्रीकल्चर, लेकिन जो मेजर जो है आपका तो वो है कार्बन एमिशन का। और ये क्यों होता है तो ये सब रीजन ऑलरेडी यहाँ पे देखिए आपको समझाया हुआ है। बाकी देखिए ग्लोबल वार्मिंग आपका है क्या, ये कैसे होता है और किस तरीके से होता है और कौन कौन मेजर जो गैसेस रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो ये सब जो है यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है। आप लोग इन सबको एक बार अच्छे से देख लेना। और इसका इफेक्ट क्या क्या होते हैं तो ये सब जो चीज़ है आपको इसी के अंदर में आपको मिल जाएंगे। अगला देखिए क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू एयर पॉल्यूशन। तो इनमें से जो है कौन सा एयर पॉल्यूशन से रिलेटेड आपका नहीं है। तो एयर पॉल्यूशन में देखिए अगर बात करते हैं हम लोग तो इसमें देखिए दिया हुआ एसिड रेन। तो देखिए एसिड रेन जो है ना आपका, तो ये एयर पॉल्यूशन से ही रिलेटेड है। स्मॉग देखिए आपका दिया हुआ, तो ये भी देखिए जो है आपका एयर पॉल्यूशन से रिलेटेड है।
जैसे कि एसिड रेन में आपका जो रेन होता है ना, तो उसमें देखिए जो एसिड जो होता है तो वो अगर उसके साथ मिल के रिएक्शन करके जब रेन फॉल होती है तो वो एसिड मिल के आपका जब रेनफॉल के साथ आता है तो वो फिर जो है डैमेज करता है इन्वायरमेंट को, या फिर जो स्ट्रक्चर जो होता है तो ये आपका ये एयर पॉल्यूशन के चलते ही होता है। स्मोक भी जो है आपका, तो ये स्मोक प्लस जो फॉग होता है उसका कॉम्बिनेशन रहता है, तो ये भी आपका एयर पॉल्यूशन से रिलेटेड है। इसके अलावा जो एस्बेस्टोसिस जो आपका दिया हुआ है यहाँ पे, तो ये जो है आपका उसी से ही रिलेटेड आपका है, एयर पॉल्यूशन से ही है। तो ये और उसके बाद दिया हुआ यूट्रिफिकेशन दिया हुआ है, तो देखिए जो यूट्रिफिकेशन जो है ना, तो ये जो है आपका एयर पॉल्यूशन से रिलेटेड आपका नहीं है। तो इस तरीके से फोर आपका राइट आंसर हो जाएगा। यूट्रिफिकेशन जो है ये वाटर का पॉल्यूशन जो होता है तो उससे रिलेटेड है आपका। अब जैसे देखिए यूट्रिफिकेशन प्रोसेस होता है ना, कि जिसमें कि वाटर का जो जो लेवल, मतलब कि आप बोल सकते हो वहाँ पे कि जो उसमें जो केमिकल, अगर ऑक्सीजन जो भी रहते हैं, केमिकल्स जो रहते हैं, फर्टिलाइजर जो रहते हैं, तो वो अगर वाटर में अगर फ्लो अप करके आ जाए तो इससे क्या होता है कि जो इस तरीके से जो सहवाल जो होते हैं तो वो उनकी ज़्यादा क्वांटिटी बढ़ जाती है पानी के अंदर में, वाटर के अंदर में, और वो जो है पूरे तरीके से तालाब को घेर लेते हैं। तो जिससे कि क्या होगा आपका यहाँ पर कि जो जीव जंतु जो होते हैं वाटर के अंदर में, तो उनको दिक्कत होती है ऑक्सीजन लेने में, क्योंकि जो भी ऑक्सीजन जो होता है ना, तो वो सब जो प्लांट जो यूट्रिफिकेशन प्रोसेस के चलते आ जाते हैं तो वो सभी के सभी ऑक्सीजन को डिप्लीट करते हैं या फिर यूज़ कर लेते हैं। तो ये भी एक वाटर पोल्यूशन के चलते होता है, ना कि एयर पोल्यूशन से आपका रिलेटेड है। तो इस तरीके से यहाँ पे देखिए फोर आपका राइट आंसर होगा। बाकी देखिए इन सब के बारे में जो है अगर आपको अच्छे से समझ में है तो क्वेश्चन आपका इजीली बन जाएगा। बाकी एस्बेस्टोस जो है आपको, एस्बेस्टोसिस ये आपको जैसे देखने को नहीं मिला होगा कहीं पे, तो यहाँ पे इसके बारे में दिया हुआ है कि देखिए अगर एस्बेस्टोसिस के बारे में बात किया जाए ना, तो ये जो है आपका एक क्रोनिक लंग डिजीज है आपका, जो कि एस्बेस्टस का अगर इनहेलिंग किया जाता है ना, या फिर जो एस्बेस्टस जो फाइबर जो होता है इसका अगर आप जैसे इनहेलिंग करोगे तो उसके चलते ये होता है आपका, जिसके चलते क्या होगा आपका यहाँ पे इन्फ्लामेशन होता है लंग टिश्यूज़ का। और ये जो है आपका एक ऑक्यूपेशनल डिजीज है एक्चुअली में, जिसका सिम्टम्स देखा जाए तो ये जो है आपका ब्रेथनेस में शॉर्टनेस आ जाएगा, और इसके अलावा एक कफ आपको हो सकता है, इसके अलावा चेस्ट पेन हो सकता है आपको। तो ये सब जो है इसके इफेक्ट है। तो ये एस्बेस्टस को इनहेल करने से आपका होता है एस्बेस्टोसिस। तो ये लंग डिजीज से रिलेटेड है आपका एक्चुअली में। तो सब ये जो है एयर पोल्यूशन के चलते ही आपका होता है, लेकिन बाकी देखिए जो यूट्रिफिकेशन था आपका, तो ये वाटर पोल्यूशन से आपका रिलेटेड है। तो इसके रिगार्डिंग जो है आप यहाँ पे देख सकते हो, ये जो आप देख रहे हो ना, ये जो आपका एक पॉन्ड है जिसमें कि ग्रीन कलर का ये जो स्ट्रक्चर जिस तरीके से जो आ जाते हैं पानी के ऊपर में, तो ये एक्सेसिव फर्टिलाइजर जब वाटर बॉडीज के अंदर में एंटर करते हैं तो उससे क्या होगा आपका यहाँ पर कि ग्रोथ इनका ज़्यादा मात्रा में हो जाता है, लेक पॉन्ड या रिवर जो भी आपके रहते हैं। तो इस तरीके से जो प्रोसेस आपका हुआ इसी को बोलते हैं हम लोग यूट्रिफिकेशन, ये सब इसमें देखिए दिया हुआ है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन आपका यहाँ पे कि ग्लोबल वार्मिंग डज नॉट लीड टू, तो ग्लोबल वार्मिंग जो है क्या जो है आपका यहाँ पे उत्तरदायी नहीं है या लीड नहीं करता है। तो यहाँ देखिए दिया हुआ है, यहाँ पे पहला दिया ओजोन होल दिया हुआ है, राइजिंग ऑफ सी लेवल दिया हुआ है, मेल्टिंग ऑफ आइस कैप्स दिया हुआ है, या फिर क्लाइमेट चेंज आपका दिया हुआ है। तो देखिए ग्लोबल वार्मिंग जो आपका होता है ना, तो टेम्परेचर इंक्रीज करेगा अर्थ का। तो जब टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो जाहिर सी बात है जो आइस कैप या जो ग्लेशियर्स है वो आपका पिघलेगा ही, वो मेल्ट तो आपका करेगा ही, ये तो रीजन है ही। और जब मान लीजिए कि आइस बर्ग जो होते हैं या जो ग्लेशियर्स है वो अगर मेल्टिंग करेंगे, तो इससे जाहिर सी बात है कि जो लेवल जो है ना सी का, वो आपका राइज तो करेगा ही करेगा। तो ये भी आपका एक रीजन है। अगला देखिए क्लाइमेट चेंज दिया हुआ, तो देखिए ग्लोबल वार्मिंग के चलते क्लाइमेट चेंज आपको देखने को तो मिलेंगे ही। कहीं पे आपको ज़्यादा हॉट आपको देखने को मिलेंगे जहाँ पे एवरेज हुआ करता था, या रेनफॉल भी आपका इस कम हो सकता है या फिर ज़्यादा हो सकता है। तो ये सब जो चीज़ है ग्लोबल वार्मिंग कॉज कर सकता है यहाँ पे। लेकिन जो है बोल रहा ना कि ओजोन होल, तो देखिए ओजोन होल जो है ना, तो इसके पीछे रीजन कुछ और है, ग्लोबल वार्मिंग रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है। तो यहाँ पे जो ग्लोबल वार्मिंग क्या इसमें जो है लीड नहीं कर सकता है यहाँ पे, तो आपका ओजोन होल का, ओजोन होल का रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब रीजन जो है इसका अलग है। कौन कौन से क्या यूज़ होते हैं, तो ये सब ऑलरेडी हमने पीडीएफ में दिया हुआ है और आपको अच्छे से समझाया भी है। ग्लोबल वार्मिंग का देखिए क्या इफेक्ट होता है, कि ये है क्या, कौन गैसेस रिस्पॉन्सिबल है, और ओजोन लेयर का देखिए डिप्लेशन कैसे होती है, और किस तरीके से जो है ओजोन लेयर का डिप्लेशन जो होता है आपका तो रिस्पॉन्सिबल होता है, किस तरीके से जो है ओजोन लेयर का फॉर्मेशन होती है। तो ये सारा चीज़ हमने देखिए ऑलरेडी आपको बताया हुआ है। और कौन कौन से जो गैसेस होते हैं जो ओजोन होल के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो ये सारा चीज़ इंपॉर्टेंट है, आपको जानना जरूरी है। तो ये सब ऑलरेडी हमने दिया हुआ है पीडीएफ में। अगला देखिए क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि अबायोटिक पोल्यूटेंट्स दैट पोल्यूटेड अंडरग्राउंड वाटर,
तो इसमें बोल रहा है कि वो अबायोटिक पॉल्यूटेंट कौन सा है जो कि अंडरग्राउंड वाटर को जो है पॉल्यूटेट कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है आपका, यहाँ पे एल्गी दिया हुआ है, बैक्टीरिया दिया हुआ है, आर्सेनिक दिया हुआ है और वायरस आपका दिया हुआ है। तो देखिए अंडरग्राउंड वाटर की अगर हम लोग बात करते हैं ना, तो उसमें जो होता है ना आपका, जो पॉल्यूशन जो होती है, जो पॉल्यूट आपका कर रहा है, तो वो आर्सेनिक कंटेंट के चलते होती है। तो इसका जो है 3 आपका देखिए राइट आंसर आपका हो जाएगा। तो आर्सेनिक जो है आपका, तो एक नेचुरली अकरिंग मेटलाइड एलिमेंट है आपका, जो कि देखिए अर्थ क्रस्ट में या वाइडली आपका डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है। और ये जो है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड दोनों ही आपका ये फॉर्म करता है। जो कि ये इनऑर्गेनिक अगर आपका रहेगा ना, तो ये जो है आपका ये ज़्यादा टॉक्सिक आपका होता है। तो अगर देखिए लॉन्ग टर्म एक्सपोजर अगर आपका, जैसे कि इनऑर्गेनिक आर्सेनिक अगर आपका होता है ना, जो कि ये कंटामिनेशन वाटर के थ्रू आपका रहता है, तो इससे जो है क्रोनिक आर्सेनिक पॉइजनिंग भी हो सकता है, जिससे कि हमारे हेल्थ पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट भी ये कर सकता है। तो बेसिकली जो अंडरग्राउंड वाटर जो पॉल्यूटेड जो आपका हो रहा है ना, तो वो जो है आपका आर्सेनिक के चलते हो रहा है। और इसमें से भी देखिए बोला था कि अबायोटिक पोल्यूटेंट, बाकी देखिए ये सब भी रिस्पॉन्सिबल तो होते हैं, एल्गी बैक्टीरिया वायरस, लेकिन ये सब क्या होते हैं आपके बायोटिक कंपोनेंट है। लेकिन जो अबायोटिक कंपोनेंट मतलब कि जिसमें लाइफ एग्जिस्ट नहीं करता है, तो वो है आपका आर्सेनिक। तो इसमें आपको ध्यान देना था, यहाँ पे अबायोटिक इसने बोला था। तो आई होप कि ये चीज़ आपको क्लियरिटी हो गया होगा। बाकी अंडरग्राउंड वाटर का पॉल्यूशन के लिए ये भी रिस्पॉन्सिबल होता है, लेकिन अबायोटिक कंपोनेंट इसने पूछा था। तो इस तरीके से ये जो है आपका 3 राइट आंसर हो जाएगा। तो थैंक यू दोस्तों, इसी तरीके से सेशन आपका आगे भी चलते रहेंगे। जो आपका टेस्ट जो चल रहा है यहाँ पे क्वेश्चन सीरीज के फॉर्म में, और आपका देखिए कितना मार्क्स है आप लोग भी कमेंट कर देना। इसी तरीके से आगे भी आपके सेशन चलेंगे। और देखिए अगर आप लोग अभी भी, जैसे आप लोगों का मार्क्स कम आ रहा है, तो आप लोग तैयारी कर सकते हो। ऑलरेडी हमने जो है कोर्स डिजाइन किया हुआ है इसके रिगार्डिंग, और पीडीएफ भी दिया हुआ है, तो आप लोग उससे अपना अच्छे से प्रिपरेशन आप लोग कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, आगे भी इसी तरीके से कंटिन्यू रहेगा सेशन।